अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतन लिउलिल अलबाब। बेशक उनके क़िस्सों में इबरत है समझदारों के लिए। कुरान मजीद सूरह यूसुफ आयत नंबर 111। हज़रात, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल ज़हीर वॉइस में इस्तक़बाल करता हूं और आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज मैं आपको एक ईमान अफरोज़ हिकायत सुनाने जा रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से जब इंसान खौफज़दा होकर अपने असमत और आबरू की हिफाजत करता है तब अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या इनाम देता है। इस हिकायत का उन्वान है टोकरियों वाला। बनी इसराइल का एक हसीन और जमील नौजवान टोकरियां बनाकर फ़रोख्त किया करता था। एक बार वो टोकरियां लिए शाही महल के करीब से गुजरा। बादशाह की मालिका ने जब उसको देखा, उस पर नज़र पड़ी तो उस पर फरेफ्ता हो गई। किसी हाल से और बहाने से उसे महल में बुला लिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपनी शहवत की तस्कीन चाहिए। वो नौजवान चूंकि निहायत ही पाकबाज और परहेजगार था, परेशान हो गया और उसने गुनाह से इनकार कर दिया। मलिका ने उसे लालच दिया कि मैं तुझे माला माल कर दूंगी कि बाकी की ज़िंदगी तुझे टोकरियां बेचने की ज़रूरत ही मुयस्सर नहीं आएगी, इतना मालो ज़र दे दूंगा। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से काँप रहा था और उसके कहने पर भी, जबकि उस औरत पर मस्ती सवार थी, लेकिन वो शख्स अपने होश व हवास में था और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांग रहा था। जब उसने देखा कि मेरी सारी राहें बंद हो गई हैं और ये औरत बिना अपनी जिस्मानी तस्कीन के मुझे जाने नहीं देगी, तब उसने उससे एक इल्तिजा की कि क्या ही बेहतर हो कि मुझे इस्तिंजा खाने जाने दिया जाए। तो उस मलिका ने कहा कि महल की छत पर भी इस्तिंजा खाना है, वहाँ चले जाओ। और महल की छत बेपनाह ऊंची थी। आखिरकार उस शख्स को यह हुआ कि वो महल की ऊपर की छत पे जो इस्तिंजा खाना बना था वहाँ चला गया और जाने के बाद उसने इधर देखा, उधर देखा और वो मलिका तो ये सोचकर खामोश थी कि इतनी ऊंची छत से कोई भाग तोड़ सकता है। लेकिन उस शख्स ने उसकी ऊंचाई का ख्याल न किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ की वजह से और एक बुरे काम से बचने के लिए उसने वहाँ से छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगा दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अमीन को हुक्म फरमाया कि जाओ, इसको जैसे एक वालिद अपने तिफ्ल को, अपने बच्चे को गोद में उठाकर नीचे उतार देता है, जाओ इसे उतार दो। जब वो शख्स वहाँ से छलांग लगाई, हज़रत जिब्राइल अमीन ने उसे पकड़ा और ज़मीन पर यूँ रख दिया गोया एक बाप अपने तिफ्ल को ज़मीन पर रखता है। बेज़रर और बिना नुकसान के वो ज़मीन पर आ गया। वो खौफ खुदा अज़्ज़ व जल रखने वाला खुशनसीब नौजवान बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर मगरिब के वक्त अपने घर पहुंचा। तब बीवी ने कहा, ज़ौजा ने कहा, टोकरियों की कमाई कहाँ है? वो बोला, आज कोई कीमत वसूल नहीं हुई। और वो कहने लगी, आज क्या खाएंगे? वो बोला, इंशाअल्लाह ताला सब्र कर लेंगे। और फिर उसने कहा कि तन्नूर में आग रोशन कर दो कि आग ना देखकर पड़ोसियों को तशवीश होगी, वो जानना चाहेंगे कि इनके घर खाना क्यों नहीं बनना है। चुनांचे सादतमंद बीवी ने तन्नूर में आग सुलगा दी, रोशन कर दी और चली गई। इतने में पड़ोसन आग लेने के लिए तन्नूर पर आई और वहीं से पुकारा, ऐ फलां, तू बेफिक्र बैठी है, यहाँ तन्नूर में रोटियां पककर तैयार हो गई हैं, जल्दी निकाल ले वरना जल जाएंगी। वो उठी और उसने देखा तो वाकई तन्नूर रोटियों से भरा हुआ था। उसने रोटियां निकाल ली और बर्तन में रखकर अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हो गई और कहने लगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप पर बड़ा फजल व करम किया है, आपने आज करामत दिखाई है। आप अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ फरमाएं कि हमारी बकिया ज़िंदगी भी खुशहाल गुजरे। अभी इतना ही कहा था कि तब उसने, शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि सब्र कर अल्लाह की बंदी, इस तरह जल्दी करने का बेहतर अंजाम नहीं है। तब उसकी बीवी लालच में आ गई और दुआ के लिए मुसिर रही। चुनांचे मजबूर होकर उसने आधी रात के बाद उठकर नवाफिल अदा किए और दुआएं मांगना शुरू की। और दुआएं मांगते मांगते उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कहा, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरी बीवी ने मुझसे सवाल किया कि हमारी बकिया ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। इतने में पड़ोसन आग लेने के लिए आई और वहीं से पुकारा, ऐ फलां, तू बेफिक्र बैठी है, यहाँ तन्नूर में आग सुलगा दी, जल्दी निकाल ले वरना जल जाएंगी। वो उठी और उसने देखा तो वाकई तन्नूर रोटियों से भरा हुआ था। उसने रोटियां निकाल ली और बर्तन में रखकर अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हो गई और कहने लगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप पर बड़ा फजल व करम किया है, आपने आज करामत दिखाई है। आप अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ फरमाएं कि हमारी बकिया ज़िंदगी भी खुशहाल गुजरे।
अभी इतना ही कहा था कि छत शक हुई और हीरे जवाहरात से भरी हुई एक तश्त उतर पड़ी। सच्चे मोतियों की चमक दमक से सारा घर मुनव्वर हो गया। उसने करीब ही सोई बीवी को जगाते हुए कहा कि उठो और जो दुनिया की दौलत मांगी थी वो ले लो। उसने बेदार होकर बताया कि अभी अभी मैंने ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख याकूत और सब्ज जबरदस्त से जड़ी हुई सोने की कुर्सियां बिछी हैं, मगर उनमें सुराख हैं। मैंने पूछा ये किस लिए है? बताया गया ये तेरे शौहर के लिए है। मैंने पूछा ये सुराख कैसे है? आवाज़ आई ये तेरी जल्दबाजी के सबब हैं। ख्वाब बताने के बाद बीवी ने कहा है मेरे सरताज मुझे मुआफ़ कर दीजिए और मेरी जल्दबाजी की मुझे इस ख्वाब में नसीहत मिल गई। अब मुझे दुनिया की दौलत और आसाइश नहीं चाहिए, आखिरत की नेमतें और आसाइशें दरकार हैं। मेहरबानी फरमाकर दुआ करें कि ये हीरे जवाहरात वापस चले जाएं। चुनांचे उसने फिर दुआ की और तश्त लौट गई और छत वापस मिल गई आपस में। बहवाला मुलख्खस अज तंबीहुल गाफिलीन। इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि खौफ खुदा अज़्ज़ व जल के सबब गुनाह से बचने पर बनी इसराइल के नौजवान पर खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल किस कदर मेहरबान हो गया और इस नौजवान को कैसी कैसी करामत हासिल हुई। और यह भी मालूम हुआ कि दुनिया की आसानियों के लिए जल्दी मचाना और माल और दौलत को जल्द पा लेने की तड़प भी मुनासिब नहीं। एक बुजुर्ग रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में जो कोई नेमत मिलती है इसके सबब आखिरत की नेमतों में 100 हिस्से कमी आ जाती है। आपने जिना से बचने का इनाम तो देखा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक और साबित कदम रखे और हमारे मकासद पूरे फरमाए। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।